पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां आईपैक केस में ममता को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा, तो अब इस मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में ईडी की दलीलों के सामने टीएमसी के वकीलों की दलील लचर साबित हुई और अदालत ने टीएमसी का केस रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस केस पर कल सुनवाई होगी, उसमें ईडी ने मांग की है कि ममता बनर्जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और दूसरे जो हैं उनके खिलाफ जांच में बाधा डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए और इसके लिए सबसे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ममता बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से भारी झटका लगा है। आईपैक मामले में ईडी की एक दलील पर ममता का केस खारिज हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें टीएमसी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ईडी के अफसरों ने आईपैक के दफ्तर से उनका राजनीतिक डेटा और जरूरी दस्तावेज चोरी किए हैं या जब्त किए हैं। टीएमसी की मांग थी कि उनके निजी डेटा को सुरक्षित रखा जाए और ईडी उसका इस्तेमाल न करे। कलकत्ता हाईकोर्ट में पहले तो ईडी के वकील ने कहा कि आईपैक एक स्वतंत्र संस्था है, फिर इस केस में टीएमसी याचिकाकर्ता क्यों है। इस पर टीएमसी की तरफ से कहा गया कि ये मामला पीएमएलए का नहीं बल्कि उनके पार्टी के डेटा चोरी का है। इस पर ईडी ने कहा कि उसने छापेमारी में वहां से कुछ भी जब्त नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी रिकॉर्ड या डिवाइस या दस्तावेज थे उन्हें ईडी ने नहीं बल्कि खुद सीएम ममता बनर्जी और उनके साथ है अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ ले गईं। यानी ईडी ने जब कोई सामान जब्त ही नहीं किया तो टीएमसी की ये याचिका ही बेबुनियाद हो गई, जिस वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये ममता बनर्जी को बड़ा झटका है। बीजेपी ने इसे लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा है। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी यह पूछना चाहती है कि ममता जी कृपया ये बताइए कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि आपका यह कहना सही है कि आपकी पार्टी की सारी स्ट्रेटजी एक निजी संस्थान के पास थी, इसका अर्थ यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि उसके समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नाकारा हैं और वह रणनीति बनाने में पूर्णतः अक्षम है। दूसरा विषय, यदि उसके बाद भी उनको यह लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। मामला कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी और कथित तौर पर दस्तावेजों की जब्ती से जुड़ा था। आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंपनी है, जबकि ईडी ने इस कंसल्टेंसी एजेंसी पर कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर रेड डाली थी। ईडी की इस छापेमारी के दौरान ममता के वहां पहुंचकर फाइल और हार्ड डिस्क वहां से उठाकर ले जाने के मामले पर ईडी की शिकायत पर ही अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई है, जिसमें ममता बनर्जी पर ईडी के काम में बाधा डालने और सबूत से छेड़छाड़ और नष्ट करने के आरोप लगे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है। ईडी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हाईकोर्ट से झटका खाए टीएमसी और ममता बनर्जी के केस पर 15 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें कानून के जानकार ममता का पलड़ा कमजोर मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।